हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट टेक गुरु। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग फॉर्मूले में डिस्कस करने वाले हैं जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, विच इज इंडेक्स और मैच फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, जो फॉर्मूला हमारा वी लुकअप, एक्स लुकअप और लुकअप नहीं कर पाता, वो हमारा इंडेक्स मैच चुटकियों में कर देता है। तो हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, सीखेंगे। हमने 10 अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। इंटरव्यू लेवल के हमने एग्जाम्पल लिए हैं। तो गाइस, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने एक सैलरी शीट बनाई हुई है जिसमें मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय के नेम है, उनकी बेसिक पे है, अटेंडेंस वगैरह सब मैंने एक डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो मुझे फॉर्मूला समझना है इंडेक्स। तो पहले हम लोग बात करते हैं इंडेक्स की, उसके बाद हम लोग मैच डिस्कस करेंगे, फिर जो इसकी मैजिक ट्रिक्स है वो कहाँ पर कैसे काम करेंगे उनको सीखेंगे। तो गैस, हम लोग यहाँ पे अपना पहले रो वाइज फॉर्मूला चला के देखते हैं। तो इक्वल्स टू इंडेक्स फॉर्मूला टाइप करते हैं। अब ये एरे सेलेक्ट करने के लिए बोला है, एरे या रेफरेंस। तो इसमें क्या होता है कि हमें एक लिस्ट सेलेक्ट करनी है, एक रेंज देनी है, जिस रेंज में से हमें वैल्यू को निकालना है। जैसे कि मुझे चेक करना है कि मेरी रो 5 पर कौन सी एम्प्लॉय आईडी है। तो मुझे जो डेटा चाहिए वो एम्प्लॉय आईडी में से चाहिए। तो मैं एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करूंगा। वैसे मैंने एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट की है, कोमा। अब इसके रो नंबर मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे डाला रो नंबर 4, यानी जो रो 4 पर डेटा होगा वो मेरा आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4, तो 4th रो पर जो मेरा डेटा है वो मेरा यहाँ पर निकल कर आ गया। तो ये हमने रो वाइज डेटा, रो वाइज इंडेक्स चलाया फॉर्मूला। अब इसी तरीके से हम लोग चलाते हैं कॉलम बेस, इक्वल्स टू इंडेक्स। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एरे आ रहा है अगेन। तो अब मैं एरे सेलेक्ट करता हूं अपने सारे कॉलम्स को। ठीक है गाइस, मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिए हैं, कोमा। अब मुझे रो नहीं देनी इसमें, यानी रो का डेटा मुझे नहीं देना है। तो मैं यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ दूंगा, कोमा लगा दूंगा। अब यहाँ पर सिलेक्शन के लिए आ रहा है कि हमें कॉलम नंबर देना है। तो कॉलम नंबर के लिए मैं कॉलम नंबर देता हूं। जैसे मुझे अटेंडेंस चेक करनी है, सो अटेंडेंस मेरी कॉलम नंबर 4 पर है, तो 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे 4th आ रही है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 4th लिखूंगा एंड देन ब्रैकेट ऑफ। तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा अटेंडेंस आ गया। ठीक है गाइस, तो ये हमने रो एंड कॉलम बेस चला। अब हम दोनों को एक साथ चलाते हैं फॉर्मूले में, कैसे काम करते हैं। देन इंडेक्स, अब मैं अपनी रेंज सेलेक्ट कर लेता हूं, अपनी पूरी लिस्ट सेलेक्ट कर लेता हूं, कोमा। अब मुझे निकालना है कि जो मेरी रो नंबर 6 है या 7 है, 7 रो में, ठीक है, मैंने दिया 7 रो, कोमा, एंड कॉलम नंबर विच, यानी मुझे पता है कि मेरी अटेंडेंस जो है 4th कॉलम पर है, तो मैं कॉलम नंबर 4 डालूंगा। तो रो नंबर 7 एंड कॉलम नंबर 4 में क्या डेटा है वो हमारा फाइंड होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो एंटर करेंगे तो 21 दिखा रहा है। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और ये यहाँ पे कॉलम नंबर 4। तो गाइस यहाँ पे दिखा रहा है 24। अब अगर मैं यहाँ पे कॉलम नंबर 2 कर देता हूँ, 2 में हमें पता है कि मेरे नेम है, तो नेम एम्प्लॉइज है, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि 7 पे मनोज कुमार है। तो इस 7 रो हो गई मेरी, तो 7 रो पे मेरा क्या है, मनोज कुमार है। तो इस तरह से गाइस हमने इंडेक्स फॉर्मूले को सीखा। अब हम लोग बात करते हैं मैच फार्मूला, कि मैच फार्मूला क्या काम करता है। चलिए हम लोग चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिखी है, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है नीतू, ठीक है। तो मुझे नीतू की पोजीशन फाइंड करनी है। दोस्तों, जो मैच फार्मूला है वो क्या काम करता है, उसका काम ये होता है कि हम जिस वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं वो उस वैल्यू की हमें पोजीशन बताता है। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमने लगाया मैच और लुकअप वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे दिया नीतू एंड कोमा। अब यहाँ पे आ रहा है लुकअप एरे। तो मुझे ये लिस्ट ऑफ रेंज सेलेक्ट करनी है जहां पर ये मुझे, जिस लिस्ट में नीतू फाइंड हुआ। तो मुझे यहाँ पे नीतू की पोजीशन फाइंड करनी है, क्योंकि जो मैच फॉर्मूला क्या काम करता है, उसको आपकी पोजीशन बताता है। देन कोमा लगाएंगे, तो यहाँ पर 3 वैल्यूज आ रही हैं, लेस देन, एग्जैक्ट मैच और ग्रेटर।
तो पहले हम लोग एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाते हैं। तो आप देखेंगे कि नीतू की जो पोजीशन है वो 4 है, यानी 1 2 एंड 3 एंड 4, यानी फोर्थ रो पर है। अब हमने यहाँ पे जो लगाया तो फॉर्मूला क्या चलाया हमने कि मैच फॉर्मूला चलाया, और हमने यहाँ पे नीतू को सेलेक्ट किया, और उसके बाद हमने जिस लिस्ट में नीतू थी हमने उस लिस्ट को सेलेक्ट किया। तो उस लिस्ट में जो नीतू की पोजीशन थी वो पोजीशन यहाँ पर निकल कर आ गई। अब गाइस लास्ट में हमने यहाँ पर एक देखा था कि हमारे मैच टाइप होते हैं, ठीक है। ये हमने देखा यहाँ पे 0 भी आ रहा था और 1 भी आ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे 1 लगा के देखते हैं क्या होता है इससे। मैंने यहाँ पे 1 लगाया तो रिजल्ट अभी सेम आ रहा है। एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या होता है कि रिजल्ट बिल्कुल आपका सेम आएगा, और अगर लिस्ट में वो नहीं है तो क्या होगा कि वो आपका रिजल्ट वहां पर नहीं आएगा। बट अगर आप इसको लेस देन लगाते हो और नीतू यानी थर्ड पॉइंट पर यहां पर नीतू नहीं है, तो क्या करेगा वो उससे पहले का यानी उससे कम का डेटा दिखाएगा। यानी कि अगर वो नीतू को फाइंड नहीं कर रहा तो उससे ऊपर वाली पोजीशन वो आपको दिखा देगा। तो ये गाइज मैच फंक्शन काम करता है। चलिए गाइज अब हम लोग आगे फॉर्मूले में बात करते हैं। एम्प्लॉय, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है EMPID, ठीक है। मुझे फाइंड करना है एम्प्लॉय आईडी के बेस पर मंथ निकालना है, ठीक है गाइस। उसकी मुझे मंथली सैलरी निकालनी है। जो भी मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आई डालूं उसकी मुझे एम्प्लॉय आईडी यानी एम्प्लॉय आईडी की हेल्प से मुझे क्या करना है, उसकी मंथली सैलरी मुझे उसकी निकालनी है। तो मुझे एम्प्लॉय आईडी से की हेल्प से उसकी मंथली जो भी इनकम है वो मुझे निकालनी है। तो हम लोग वो कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। इक्वल्स टू फॉर्मूला चलाएंगे, यहाँ पे इंडेक्स लिखेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करनी है एरे, यानी हम लोग यहाँ पे अपनी एक लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम लोग कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद अब यहाँ पर रो नंबर मांग रहा है, जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर फॉर्मूले में किया था। हम लोग रो का नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, वैल्यू को फाइंड करना है रो एंड कॉलम दोनों के बेसिस पर। तो हम लोग यहाँ पर क्या चलाएंगे, मैच फंक्शन चलाएंगे, ठीक है गाइस। तो मैच में मुझे मैच क्या कराना है, जो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी डाली जाएगी वो मुझे मैच करानी है। तो एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करेंगे, देन कोमा। अब एम्प्लॉय आईडी जो है वो मुझे किस रेंज में मिलेगी वो हमें देखना होगा। तो एम्प्लॉय आईडी जो है वो हमें यहाँ पे, ये मेरी एम्प्लॉय लिस्ट है, तो यहाँ पे मुझे हमारी एम्प्लॉय आईडी मिल जाएगी। तो मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन कोमा लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 0 लगा देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट ऑफ करेंगे। अब क्या करना है, कोमा लगाएंगे। अब वो कॉलम सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, बट हम लोग क्या करना है, कॉलम भी हम लोग मैच फंक्शन की हेल्प से ही निकालेंगे उसके। तो मैंने अगेन मैच चलाया है, और अब मुझे क्या करना है, मुझे मंथली कॉलम फाइंड करना है, ये मंथली। अब ये मंथली जो कॉलम है ये मुझे किस लिस्ट में मिलेगा, हमारी जो ऊपर हेडिंग्स बनी हुई है DA HRA, तो इनको हम लोग सबको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देन कोमा लगाएंगे और 0 और ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, एंटर। हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, 1108 लगाएंगे, एंटर। तो आप देखोगे 1108 की जो हमारी सैलरी है वो मंथली सैलरी हमारी यहाँ पर आ गई है, ठीक है गाइज। तो ये हमारा इंडेक्स मैच फंक्शन इस तरह से हमारा काम करता है। अब जो इसमें एक मैजिक ट्रिक हम लोग जिसको बोलते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो हमारी काम करती है हमारे लेटेस्ट वर्जन के साथ। वो क्या है, वो हम लोग आपको गूगल शीट पे सिखाते हैं। तो यही शीट हमने गूगल शीट पे अपनी बना के रखी हुई है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है वो समझना है। मुझे यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी की हेल्प से अपना सारा डेटा फैच करना है, यानी मुझे सारा डेटा एक ही फॉर्मूले पे चलाना है, बार बार मुझे फॉर्मूला नहीं चलाना है, ठीक है। तो मैं एम्प्लॉय आईडी को ऐसे मेंशन कर लेता हूं। तो अब मैं यहां पर एम्प्लॉय आईडी अपने डालूं और विद इन 1 क्लिक मेरा सारा डेटा आ जाए, ये हमारी इंडेक्स मैच का एक मैजिक ट्रिक है। वो कैसे करते हैं, ये हमारा काम करेगा अगर आपके पास MS ऑफिस एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है 2006। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इंडेक्स चलाएंगे। बहुत बहुत ही आसान फॉर्मूला है। इंडेक्स चलाकर हमें क्या देना है, रेफरेंस देना है।
रेफरेंस के लिए हम लोग क्या देंगे, हम लोग अपनी पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कोमा लगाएंगे। अब क्या करना है कि मुझे रो के बेस पर डेटा निकालना है, ठीक है। तो मेरा रोज कहाँ मिलेंगी, उसका डेटा कैसे निकलेगा वो हम लोग देखते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे मैच फंक्शन चलाऊंगा अपना मैच। अब मैच के लिए मुझे फाइंड करना जो एम्प्लॉय आईडी यहां पर होगी वो, देन कोमा। अब ये एम्प्लॉय आईडीज हमने अभी फॉर्मूला बिल्कुल चलाया है, ये मुझे इस मेरी एम्प्लॉय आईडी की लिस्ट में मिल जाएगी, वहां से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा लगा देंगे 0 फॉर एग्जैक्ट मैच कोमा। अब क्या करना है, अभी हमने देखा अपने डबल मैच चलाया था, अब हमें यहां पर ये चलाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ यहां पर कोमा लगाएंगे और लास्ट में ब्रैकेट ऑफ करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो अब हम लोग अगर यहां पर डालते हैं 1105, तो गाइस ये हमारा चुटकियों में 1 मिनट में हमारा फॉर्मूला यहाँ पे चल गया। तो एक बार दोबारा देखेंगे फॉर्मूला, इक्वल्स टू लगाना है, इंडेक्स लगाना है, मैच। तो इंडेक्स के बाद अपना पूरा रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना हम लोगों को, फिर कोमा लगाना है, मैच फॉर्मूला लगाना है, मैच के लिए हम लोग अपनी एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करेंगे, फिर कोमा लगाना है, रेंज सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग जहां पर हमें अपनी एम्प्लॉय आईडीज मिलेंगी, कोमा लगाना है, ब्रैकेट ऑफ करनी है और फिर हमें अगेन मैच नहीं चलाना, सिर्फ कोमा लगाकर ब्रैकेट ऑफ करके एंटर करना। तो यहाँ पर मेरा डेटा आ जाएगा, आप डेटा मैच भी कर सकते हैं। तो गाइज ये इस तरह से ट्रिक हमारी ना VLOOKUP यूज करता है ना XLOOKUP हमारा यूज करता है, तो इसलिए इंडेक्स मैच इनसे डिफरेंट फॉर्मूला है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।